चलिए तो देखें सेकंड पार्ट हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट की। तो रेडॉक्स रिएक्शंस और इक्विवेलेंट कंसेप्ट्स को सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ जनरल रूल्स को हम फॉलो करते हैं। वैसे तो आपको अच्छे से आना चाहिए था पहले से ही, बट फिर भी हल्का फुल्का मैं आइडिया दे रहा हूँ। एल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ए मेटल्स और सेकेंड ए मेटल्स, फर्स्ट ए मेटल्स का ऑक्सीजन नंबर हमेशा +1 होता है और सेकेंड ए का हमेशा क्या होता है +2। फर्स्ट ए में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो इनका +1 इनका +2 होता है। हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन देगा। हर एक बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और लेस वाला इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं H2O, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, तो ऑक्सीजन हर बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -1। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा तो ऑक्सीजन पे -1 इसकी तरफ से +1। बताओ ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना आ गया -2। तो ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वाटर में, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। देखो जैसे ये हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो क्लोरीन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो चार्ज इस पे कितना आएगा +1। इसलिए हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है +1। लेकिन हाइड्रोजन जब किसी मेटल से कंबाइन होगा, मान लो सोडियम हाइड्राइड NaH, तो बताओ मेटल और नॉन मेटल में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल। तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा -1 और सोडियम पे क्या आएगा +1 कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है -2 एक्सेप्ट परोक्साइड्स जानते हो, परोक्साइड जैसे H2O2 मान लो OOH, तो परोक्साइड में क्या होता है, ये लिंकेज होता है जिसको हम परोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब होगा क्या, जैसे मान लो हाइड्रोजन से ही कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इससे लिया एक इससे लिया, -1 बताओ आपस में इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे क्या? दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है सेम, तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। बताओ हाइड्रोजन पे कितना आया +1। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन जब वो परोक्साइड बनाएगा तो उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है -1। ऐसे इसके आयन बनता है सुपर ऑक्साइड होता है O2- आयन। 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना होगा -½ तो ये आपको ध्यान रखना है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -½ ऐसे एक और कैटेगरी होती है ऑक्सीफ्लोराइड्स, जैसे हो गया O2F2 में क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन। भाई देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, कनेक्ट होता है जब, तो देखो सिंगल बॉन्ड बनाया। अब बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे -1 और इस पे +1। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे -1 और इस पे +1। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट केसेस बनते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, नॉर्मल केसेस है, देखते जाओगे सीखते जाओगे। इसके अलावा आपके पास हेलोजेंस आ गए। हेलोजेंस में फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिपेंड करता है वो अपने से कम वाले से जुड़े हुए हैं या फिर ज़्यादा वाले से। जैसे CCl4 में कार्बन 4 क्लोरीन एटम से कनेक्टेड है, बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -1 कार्बन हो गया +2। लेकिन वहीं अगर मैं क्लोरीन को ऑक्सीजन से जोड़ दूं, बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब ऑक्सीजन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे -2 इस पे +1 इस पे +1। ClF3 तो F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F पे आएगा -1, क्लोरीन पे आएगा +3।
कर सकते हैं। ये होते हैं जनरल रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के या कंपाउंड या स्पीसी के अंदर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके अंदर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करो, वो उसके नेट चार्ज के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? नेट चार्ज। फॉर एग्जांपल मुझे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, पर मान लो मैं था x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, नेट चार्ज कितना है -1, यहाँ से x के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो मुझे K3FeCN6 मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो पोटेशियम एल्कली मेटल है 3 प्लस आयरन का x प्लस 6 इंटू, बताओ साइनाइड आयन पे चार्ज कितना होता है, तो -1 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज 0 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +3। कर सकते हैं? किसी को डाउट आ रहा है? चलिए, ये तो नॉर्मल केसेस हैं। कभी कभी आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे अमोनियम के सॉल्ट दे दूं मैं आपको, बोला NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, या मैंने आपसे बोला NH4ClO4, इसमें नाइट्रोजन और क्रोमियम दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो अमोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो आयनिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं। क्या होते हैं? वो आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो अब इनको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक बनाएगा अमोनियम आयन NH4+, और एक बनाएगा Cr2O7। अब अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा -3, रट लो। अमोनिया और अमोनियम में तो -3 आता है। यहाँ क्रोमियम निकालो, ये कितना आ गया +6। बताओ यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन का, तो नाइट्रोजन तो -3, बताओ क्लोरीन +7। कर सकते हैं? तो इस तरह से आपको ये बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने आने चाहिए। फिर इनमें बनते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों के कंबाइंड नॉलेज से आएंगे। ठीक है, जैसे कंपाउंड होता है कैरोज एसिड, फॉर्मूला क्या होता है इसका H2SO5। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो इसका ऑक्सीजन नंबर आपको मिलेगा +8। देखो करके, 5 ऑक्सीजन -2 10, 10 - 2 इज -8, -8 उधर गया तो क्या बना +8। किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है वो +8 हो सकता है। +8 होता है ऑस्मियम का, इन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इससे ऊपर किसी का ऑक्सीजन स्टेट नहीं हो सकता। सल्फर, सल्फर को अगर आप देखो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p4, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 भी लूज कर दे तो मैक्सिमम कहाँ पहुँचेगा +6। अभी कितना आ रहा है +8। तो ये इनऑर्गेनिक में एक रूल पढ़ते हो आप स्ट्रक्चर ड्राइंग के टाइम पर कि अगर किसी एलिमेंट का कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें एक या दो परऑक्सी लिंकेज होते हैं। क्या होते हैं? तो या तो उसको डायरेक्ट ट्रिक बना लो, अगर कैलकुलेटेड स्टेट से ज़्यादा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर तो वो अपनी मैक्सिमम स्टेट में ही होगा। मतलब यहाँ पे सल्फर कौन से स्टेट में होगा? +6 में ही होगा। प्रूव कैसे करें? बड़ा आसान है। H2SO4 की स्ट्रक्चर आती है आप लोगों को? देखो सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप सिर्फ यहीं पे फिट कर सकते हो। तो आप गिनो, सल्फर ऑक्सीजन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो ऑक्सीजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे 2 लेगा, इससे 1, इससे 2, 1 2 3 4 5 6 6। ये ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में होगा? -1 +1। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए -2, इसने 2 लिए -2, इसने एक इधर से लिया एक इधर लिया -2, और हाइड्रोजन आ गया +1। कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक S4O6 इनको हम थायो आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो आयंस। थायो एसिड में सारे सल्फर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप नॉर्मल रूल से कैलकुलेट करो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पहले पूछा गया है, दोबारा भी पूछ सकता है। 2.5 इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर 4 सल्फर हैं, इनके ऑक्सीजन स्टेट आप इसकी स्ट्रक्चर से ही निकाल सकते हो, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसका कोई तरीका तो नहीं है, बट हाँ, थायो में सारे सल्फर आपस में कनेक्टेड होते हैं। 2- जितने ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा वो सब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। किससे बॉन्डेड होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p4,
माइनस चार्ज आने पर 2s2 2p5 एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो दो ऑक्सीजन को माइनस चार्ज वालों को ऐसे कनेक्ट कर दो सिंगल बॉन्ड से, बाकी जो ऑक्सीजन बचे वो सब डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो ये बन गया S4O6 2-। बताओ सल्फर ऑक्सीजन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, +5। ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर। कर सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? कुछ और स्पेशल केसेस जो आज तक पूछे तो नहीं गए पर पूछे जा सकते हैं, ये भी आप अलग अलग कंपाउंड्स हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं Fe3O4। अच्छा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो तो एवरेज का मतलब होता है नेट टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बताओ यहाँ पर सारे एटम्स पर टोटल चार्ज कितना है? 10, 5005। बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4, 2.5। ये होता है इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन S4O6 2- the 2 sulfur atoms have oxidation state first 2.5 2.5, ऑप्शन बी 0 and 5, ऑप्शन सी 4 and 6, कुछ भी बना सकता है। करेक्ट आंसर क्या होंगे? 2 सल्फर होंगे 0 में और 2 सल्फर क्या होंगे? +5 में। यहाँ देखो आप नंबर निकालो, आएगा 8/3। अगेन 8/3 इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? ये एक्चुअली एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। क्या होता है? यानी दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, नेम्ड एज FeO एंड Fe2O3। देखो फॉर्मूला बनाओ, Fe3O4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 आयरन एटम है, एक +2 स्टेट में है और एक, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ऐसे देखो और मिलाता हूँ आपको। चैल्कोपाइराइट का नाम सुना है आपने? CuFeS2 है ना? बताओ यहाँ कॉपर और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। रिवीजन आधे घंटे 1 घंटे में तो पढ़ाई, फिर काहे का रिवीजन? हाँ, ये आज ही तो पढ़ाया था क्लास में, फिर काहे का रिवीजन? देखें, ये एक मिक्स्ड सल्फाइड है। ये होता है Cu2s.Fe2S3 से मिलकर बना हुआ। देखो Cu2Fe2S4, ये आपको याद ही रखना है, ये आप खुद से विजुलाइज नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा। अगर बाई चांस ये पूछ लिया तो आप उसको गलती करके आओगे, सही करके आ ही नहीं सकते। तो ध्यान दें, ये एक मिक्स्ड सल्फाइड है, इसमें कॉपर हो गया +1 स्टेट, और देखो सल्फाइड में सल्फर हमेशा -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा +3 स्टेट में। यानी चैल्कोपाइराइट में कॉपर हमेशा +1 में और Fe किस में होता है? +3 में। क्योंकि कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक में भी काम में आता है, इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे देखो एक और कंपाउंड होता है, इसका नाम है आयरन पाइराइट्स। क्योंकि आजकल मेंस में कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग तैयार होना पड़ेगा। आयरन पाइराइट्स में आपको देखने पर लगेगा कि सल्फर -2 स्टेट में है। ये आयरन सल्फाइड नहीं है, आयरन सल्फाइड होता है FeS। ये है फेरस सल्फाइड और ये है फेरिक सल्फाइड। ये होता है आयरन पाइराइट्स में। ध्यान रखना आयरन +2 होता है। बताओ इसके प्लस के लिए कितना चार्ज आएगा? -2। 2 सल्फर पर -2, तो 1 सल्फर पर कितना होगा? तो ये भी आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमेशा कितना होता है? -1। ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक में कभी आपने नाम सुना है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? फॉर्मूला बता सकते हो? FeH2O5 NO यहाँ पे जो NO होता है ना, NO ये होता है नाइट्रोसीलियम आयन +1 नाइट्रोसीलियम। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं हम इसको। अब आप यहाँ पे निकालोगे ना तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर इसकी चिंता मत करो, इसको तो इनऑर्गेनिक में भी आप मिलोगे कई बार, तो आपको हमेशा के लिए याद वैसे ही हो जाएगा।
स्टिल ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता है, तभी आप इनसे डील कर सकते हो, अदरवाइज आप इनसे डील नहीं कर पाओगे। ऐसे देखो, एक और होता है ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुना है? क्या होता है फॉर्मूला? CaOCl2। इसमें भी दो तरह के क्लोरीन होते हैं, एक Cl- की फॉर्म में और एक OCl- की फॉर्म में। तो बताओ ऑक्सीजन क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? +1। ये क्लोरीन कौन से स्टेट में होगा? -1। कर सकते हैं। तो छोटे छोटे केसेस हैं जो आपसे क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट? चलिए, ये तो हुई कहानी ऑक्सीडेशन नंबर की। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। क्या आप जानते हो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं? बताओ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और उसी का उल्टा कर दो तो रिडक्शन। नहीं, हाँ बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको डिफाइन करना है, तो बड़ी आसान सी बात है। कोई भी एलिमेंट जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा हो तो उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा हो तो अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एक चीज, क्या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं? इनको हम प्यार से ऑक्सीडेंट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ये कंसेप्ट इलेक्ट्रो में बहुत काम में आता है आपके। ऑक्सीडेंट क्या होता है? जो विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड itself get reduced। सिमिलरली बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। समझ सकते हैं आप लोग? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर ठीक से निकालना आना चाहिए। एक बार आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया तो फिर आपको आनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग। क्या आनी चाहिए? ठीक है, तो देखो मैं आपको बैलेंसिंग सिखाता हूँ। बैलेंसिंग के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। एक तो हम यूज करते हैं, चलो बैलेंसिंग करते हैं पहले एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं आपके सामने। रिएक्शन इज दिस: KMnO4 प्लस K2C2O4 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस CO2 प्लस KCl प्लस H2। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम H प्लस है ना, ये एसिडिक मीडियम देगा। मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड होता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान से देखें, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। इस मेथड को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करोगे। कहाँ यूज़ करोगे? जब इलेक्ट्रो में नॉन इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। इस वाले चैप्टर में बैलेंसिंग करनी है तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। दोनों बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा, ध्यान से देखें, कभी भी आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी हो, बहुत रेयर चांसेस है कि पूछेगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने के मेरे पास दूसरे तरीके भी होते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर ये देखोगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा है। तो आप देखें, पोटेशियम जैसा था वैसा ही यहाँ पर पहुँच गया है, क्लोरीन जैसा था वैसा ही यहाँ पहुँच गया है। इन आयंस को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। क्या बोलते हैं? ये जो फॉर्म है ये इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? तो मैं स्पेक्टेटर आयन को हटाऊंगा और उसको बदलूंगा उसकी आयोनिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? बदले? चलिए बदलते हैं। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? MnO4 माइनस प्लस, देखो यहाँ से 2 K प्लस हटा दिए, C2O4 2 माइनस, यहाँ से Cl मैंने हटाया H प्लस, उससे यहाँ से Cl हटाओ Mn2 प्लस प्लस CO2, ये तो दोनों स्पेक्टेटर है, पूरा कंपाउंड ही गायब कर दो, प्लस क्या हो जाएगा H2। बोलो समझ में आता है? अच्छा, यहाँ कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
वो बोलते हैं देखो ना ऑक्सीजन -2 था, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है, H+1 था, H+1 है, इनको भी हटा दो। भाई इनको भी हटा दो, बचेगा ही क्या फिर। हटाते हैं आयन को। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आयनिक। क्या CO2 आयनिक कंपाउंड है? तो क्या आप CO- हटा सकते हो? नहीं हटा सकते ना। H2 आयनिक कंपाउंड है? HCl आयनिक कंपाउंड है? नहीं है, कोवेलेंट है, इनसे आप नहीं हटा सकते। आयनिक कंपाउंड ये है, कैटायन एनायन। कैटायन एनायन होगा तब हटा सकते हो, और कुछ नहीं हटाना, बस आयनिक कंपाउंड में जो आयन से उन्हीं को हटा सकते हो। ये मेरा मीडियम है इसलिए मैं इसको हटाऊंगा भी नहीं, यहीं रखूंगा। अब इस मेथड को यूज करते। इस मेथड में क्या होता है, आपको रिएक्शन को 2 हाफ में ब्रेक करना होता है। कितने हाफ में? एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ, जहां रिडक्शन हो रहा है वो। अच्छा बताओ इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो MnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और K2C2O4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सबको दिखाई दे रहा है ना? Mn यहाँ पर कौन सी स्टेट में है? +7। +7 से कहाँ पहुंचा? +2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, या फिर ऑक्सीडेंट। ये कार्बन यहाँ कौन सी स्टेट में है? +3। किसी को डाउट है? +3 से कहाँ पहुंच रहा है? +4। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी किसकी तरह काम कर रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर सकते हैं। चलिए, तो अब मुझे दिख गया कहाँ रिडक्शन है, कहाँ ऑक्सीडेशन है। तो पहले लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है? जब ऑक्सिलेट आयन C2O4 2- किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में। अब आपको लिखने हैं इलेक्ट्रॉन चेंजेस। क्या लिखना है? तो देखो कार्बन यहाँ कौन सी स्टेट में था? +3। +3 से कहाँ पहुँचा? +4। कितने का चेंज? 1। लेकिन यहाँ कितने कार्बन हैं? तो 2 कार्बन चेंज हुआ होगा, 2। +3 से +4 जाने में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे। सही है। फिर जब आप ये रिएक्शन लिखते हो तो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। 2 कार्बन तो 2 कार्बन। कोई डाउट है किसी को? ये कौन सा हाफ हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ। अब क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या होगा? जो आपका MnO4- है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Mn2+ में। 7 से 2 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 5। सही है। एटम्स बैलेंस है, हाँ Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना, लास्ट में बात करेंगे। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे सच दैट दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम, या फिर कैंसिल। बताओ क्या करेंगे? इसको 5 से और इसको 2 से। ध्यान दें ये जो नंबर कैंसिल हो रहा है 10, इसको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। क्या बोलते हैं? जब मैं आपको इलेक्ट्रो बताऊंगा तब भी इस चीज को यूज किया करूंगा। जो नंबर कैंसिल हो रहा है वो उन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है। बस हो गया काम। अब आप रिएक्शंस को ऐड कर दो तो देखो क्या बना? 2MnO4- प्लस 5C2O4 2- gives 2Mn2+ प्लस 10CO2। सही है, पहुंच गए यहाँ तक। अब इसके बाद आएगा रोल मीडियम का। अब सब कुछ मीडियम डिपेंडेंट होगा। अगर आप एसिडिक मीडियम में हो तो आप सबसे पहले बैलेंस करोगे ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज। AOHC। AOHC का मतलब एसिडिक मीडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे बना दिया ऑर्डर। ट्रिक व्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, अभी आप खुद ही बैलेंस कर दोगे। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करोगे बाय H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे बाय H+, और फिर लास्ट में क्या बैलेंस करोगे? चार्ज। चलिए कैसे बैलेंस करते हैं, गिने। पहले क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। गिनो ऑक्सीजन। 8 20 कितना हो गया? 28। इधर कितना है? इधर कितना है? 20। कितने कम पड़ रहे हैं? जितने कम पड़ रहे हैं उतने क्या ऐड कर दो। फिर क्या बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन। कितने हो गए? 16 H+। अब चेक करो चार्ज। अगर चार्ज बैलेंस है तो ही रिएक्शन बैलेंस है, वरना नहीं है। -2 -10
-12 प्लस 16 प्लस 4, न्यूट्रल न्यूट्रल, 2 2 जा, चार्ज बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस। ये कौन सी फॉर्म है? आयनिक फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी? तो जिसको जहाँ से उठाया था उसको वापस में छोड़ना भी पड़ेगा, है ना, वरना दिक्कत हो जाती है। तो आप देखो यहाँ से किसको उठाया था, तो यहाँ पे वापस लिख दो 2KMnO4। यहाँ से किसको उठाया था, सो 5K2C2O4 प्लस 16HCl gives 2MnCl2 प्लस 10CO2। अब आप Cl और K में से किसी भी एक को बैलेंस कर लो, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो देखो 16 HCl थे, 16 Cl थे ना, 4 काम में आ गए, कितने बचे? 12। तो आंख बंद करके 12KCl लिख दो, पोटेशियम अपने आप बैलेंस हो जाएगा प्लस 8H2। समझ पा रहे हैं? तो रिएक्शन को 2 हाफ में ब्रेक करो, दोबारा से ऐड करो, उसके बाद पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। अगर आप कौन से मीडियम में हो, एसिडिक। क्या ये वाला? यहाँ के बाद अब इधर करूँगा, देख लेना, रिपीट होगा। अब देखें दूसरा मेथड जो इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा काम में लेंगे, फिर से रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखो और मीडियम को हटा दो, मतलब मीडियम H+ और वाटर दोनों को हटा दो और रिएक्शन को दोबारा लिख दो। ध्यान से सुनना, बड़ा ही आसान है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालो, बताओ Mn 7 से कौन सी स्टेट में गया? +2। तो इसके लिए चेंज कितने का है? 5। कार्बन, बताओ कार्बन +3 से कहाँ गया? +4। कितने का चेंज? 1 × यहाँ कितने कार्बन है? 2। देखो यहाँ कितने, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कितने हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 है तो × 2 कर दिया। अब आप क्या करोगे, दोनों के चेंजेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? यानी इसके चेंज को इससे और इसके चेंज को इससे। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, तो वो आप क्या लिखोगे? LCM ऑफ चेंजेस। जो दोनों में चेंज आया उसका LCM ले लो, आपको नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मिल जाएगा। ये भी इलेक्ट्रो में काम में आएगा आपने, इसलिए सिखा रहा हूँ, सही है। अभी आगे भी काम में आएगा जब N फैक्टर के बारे में बात करेंगे तब। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बात कर रहे हो तो जो दोनों के इलेक्ट्रॉन चेंजेस थे उनका LCM ले लो, आपको नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मिल जाएगा। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो सिर्फ इस साइड करना है, इस साइड कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी रिएक्शन? 2MnO4- प्लस 5C2O4 2-। इस साइड को एज इट इज लिख दो, लिख लिया। नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बताओ कितने Mn है? 2। तो 2। कितने कार्बन है? 10। हो गए। अब क्या बैलेंस करेंगे? क्यों? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पहले क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। तो करो बैलेंस। क्या देख रहे हो? खजाना, रास्ता ढूंढ रहे हो? कितने? 28 20, तो प्लस क्या ऐड कर दो? 8H2। 16 हाइड्रोजन, तो क्या ऐड कर दोगे? 16H+। तो बाय चांस कभी आपको बैलेंसिंग करनी पड़ जाए तो इस तरीके से आप आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर देखते हैं बेसिक मीडियम में क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए फिर देखें बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस आता है। तो बेसिक मीडियम में मैं सिर्फ ऑक्सीजन और मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करने का तरीका बदलेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या रहने वाली है? सेम। आप चाहोगे तो मैं वही बता दूंगा, आपकी इच्छा है। तो देखो बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होगा? जैसे मान लो रिएक्शन है ये Cl2 प्लस KiO3 प्लस KOH gives you KCl प्लस KiO4 प्लस H2। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पर, जैसे मीडियम था ना, मीडियम H+, ज़रूरी नहीं है हर बार वो इस साइड ही आए। मीडियम दोनों तरफ आ सकता है, जिधर कम पड़े अपने हिसाब से एडजस्ट होकर वो उसी साइड आ जाएगा। कभी ये मैं सोचना कि यार हमने तो जितने क्वेश्चन किए उनमें रिएक्टेंट साइड आता था, एकदम से H+ प्रोडक्ट साइड कैसे आ गया? जहाँ कम पड़ेगा वहाँ ऐड करना है, चार्ज बैलेंस करना है। मीडियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड आ सकता है। चलिए
ऑक्सीडेशन में वो बताऊँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये एक से काम चला लूँ? वो फिर इलेक्ट्रॉन में अपन बहुत यूज़ करने वाले हैं ना, चिंता मत करो उसकी आप। तो सबसे पहले क्या करो, स्पेक्ट्रोट्रायन हटाओ, K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस, रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cl2 प्लस IO3 माइनस, ये तो मीडियम है बाद में लिख लूँगा, Cl माइनस प्लस IO4 माइनस। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्लोरीन 0 से पहुंचा -1, 1 इंटू 2, 2 का चेंज, कोई डाउट? आयोडीन +5 +7, कितने का चेंज, 2, रेशियो कितना हो गया, 1:1, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो रिएक्शन को एज इट इज लिख दो, Cl2 प्लस IO3 माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस IO4 माइनस, सही है। Now balance atoms other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बताओ कितने क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन, कितना आयोडीन है, 1 हो गया। अब आएगा मीडियम का रूल। बताओ अगर एसिडिक मीडियम होता तो क्या करता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज, लेकिन मीडियम कैसा है, इसमें आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, आपने अलग जगह पढ़ा होगा, कोई बोलता है जितने H+ ऐड कर रहे हो उतने OH- ऐड कर दो, वो सब भूल जाना आप बहुत सिंपल सा फंडा यूज़ करना। सबसे पहले बैलेंस करोगे चार्ज, क्या बैलेंस करोगे, तो जो आपको सबसे पहला काम करना है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH-, फिर आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बस उसके बाद सब कुछ बैलेंस हो चुका होगा। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होगा, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखें, बताओ इधर नेट चार्ज कितना है, -1, इधर नेट चार्ज कितना है, -3 है, तो अब क्या करेंगे, इधर -3, इधर -1, इधर -2 और चाहिए, तो इस तरफ में मैं 2 OH- ऐड कर दूँगा, तो Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2 OH-, दिस गिव्स यू 2Cl माइनस प्लस IO4 में। अब क्या बैलेंस करूँगा, 3 + 2 5 4, एक H2O ऐड कर दो, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। फिर जिसको जहाँ से उठाया था उसको वापस वहाँ रख दो, तो ये क्या बनेगा, Cl2 प्लस KiO3 प्लस 2KOH gives you 2KCl प्लस 2KiO4 प्लस H2। कर सकते हैं, OH इधर चार्ज कितना है, -3, इधर कितना है, -1, तो -2 और चाहिए, तो 2H-। एक और देखो, आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम सुना है? yes, क्या होती है, एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग स्टेट में जाता है, एक लोअर और एक हायर। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन P4 प्लस NaOH, इससे बनता है PH3 प्लस NaH2PO2। बताओ मीडियम कैसा है, बेसिक है। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, भाई बेसिक है ना, बेस यूज़ किया आपने, तो इसको अगर हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो कभी भी। अच्छा पहले डिस्प्रपोर्शन की बात कर ले, तो फॉस्फोरस यहाँ 0 स्टेट में है, यहाँ -3 और यहाँ +1, सेम ऑक्सीजन स्टेट से 2 अलग अलग स्टेट में जा रहा है, एक लोअर एक हायर, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, किसी को डाउट है इसके अंदर? अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है। आप क्या किया करो, इसको 2 बार लिख लो, P4 प्लस P4, तो हम ये मान लेंगे एक पार्ट ऑक्सीडेशन में जा रहा है, एक पार्ट रिडक्शन में। तो बताओ इससे क्या क्या बनेगा, PH3 प्लस, इसको लिख रहा हूँ H2PO2 माइनस, Na+ को तो हटा दिया, स्पेक्ट्रोट्रायन है। चलिए अब चेंजेस देखो, तो ये 0 से कहाँ गया होगा, -3, कितने का चेंज, 3 × 4 12 इलेक्ट्रॉन।
ये 0 से कहाँ पहुंचा, +1, कितने का चेंज, 1 × 4 दैट इज 4। बताओ कितने का रेशियो हो गया, तो 3:1 का रेशियो हो गया। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके चेंज को इससे और इसके चेंज को इससे, ठीक है। क्या बन जाएगा, 4p4 गिव्स यू pH3 है ना, मल्टीप्लाई इधर ही करते हैं, प्लस H2PO2 माइनस, ठीक है। अब बैलेंस करो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितने हो गए, 16। तो अब कैसे अरेंज करूं, 8 और 8, क्यों 4 12 नहीं कर सकता, क्यों 12 4 नहीं कर सकता, 7 9 नहीं कर सकता, 11 5 नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है। पीएनसी तो पढ़ाई है आपने, देयर आर n नंबर ऑफ वेज। तो समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जल्दबाजी ना करें इसमें, हिसाब यहीं चुकता करके चलो। आपने क्या माना, ये P4 PH3 में जा रहा है, तो ये चारों फॉस्फोरस PH3 में जा रहे हैं। ये अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ के आगे फंस जाओगे, आप पता ही नहीं पाओगे कहाँ पे क्या भेजना है। ये कितने थे, 4, हाँ मतलब 12 टोटल, सॉरी 12 हो गए, ये 12 के 12 यहाँ पहुँच रहे होंगे, तो अपने आप बैलेंस नहीं हो गया, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या बना, इसको ऐड कर लो आप चाहो तो आप, 4p4 विल गिव यू 4pH3 प्लस 12H2PO2 माइनस। हाँ भाई आपका रोल आ गया। अब कौन सा मीडियम है, क्या बैलेंस करेंगे, करो, 8OH 12OH, फिर क्या बैलेंस करेंगे, करो, इधर ही हाइड्रोजन बैलेंस हो गए क्या, अपने आप बैलेंस होने चाहिए हाइड्रोजन, हो गया ना। तो अभी देखो कैंसिल हो रहा है, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है, तो नहीं हुए, 12 24 36, 12 24 36, तो 4 से डिवाइड कर दो तो रिएक्शन बन जाएगी P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O गिव्स यू PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। फिर जिसको जहाँ से उठाया उसको वहाँ रखो, तो फाइनल रिएक्शन P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O गिव्स यू PH3 प्लस 3NaH2PO। ये P ब्लॉक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजेंस सभी NaOH की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये JEE 2016 एडवांस में पूछी गई थी, क्वेश्चन बोनस हो गया था क्योंकि उसने ऑप्शंस गलत दे दिए थे। क्वेश्चन ये था कि P4 जब NaOH से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो 2 फॉस्फोरस बनते हैं, एक -3 में और एक +1 में। उसने ये ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए बोनस हो गया था, तो दोबारा पूछ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, तो ये थी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आज अपन यही तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एन फैक्टर की कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करता है। फिर हम सीखेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट और उसको यूज़ करना, ठीक है। तो अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें से सॉल्व कर लो, मोल कंसेप्ट के और बैलेंसिंग वाले। नेक्स्ट क्लास आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आप उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है।